आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार सहकारिता के जरिए ग्रामीण तकनीक और मानवता को सशक्त बनाएगी, कहा केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतिबिंब है राष्ट्रीय बाल रंग, कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। 1 बीघा से 1 लाख रुपए की कमाई करने वाले किसानों को सम्मानित करने की बनेगी योजना, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अधिकारियों को दिए निर्देश। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल गांधीनगर में कृषि, ग्रामीण तकनीक और मानवता को सशक्त बनाने के संबंधित अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किया और सहकार सारथी पहल के अंतर्गत 13 लाख से अधिक नई सेवाओं और उत्पादों का भी शुभारंभ किया। इन नई पहलों में DGKCC, कैंपेन सारथी, वेबसाइट सारथी, सहकारी शासन सूचकांक, विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडारण एप्लीकेशन EPACS, शिक्षा सारथी, प्रौद्योगिकी फोरम शामिल है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा, हम कुछ ही सालों में हर पंचायत में एक कोऑपरेटिव बनाएंगे। हमारे जो कोऑपरेटिव के मेंबर्स है वो 50 करोड़ से ज्यादा कोऑपरेटिव एक्टिव मेंबर बनाएंगे और जीडीपी में सहकारिता का योगदान 2023 से 3 गुना बढ़ाएंगे। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि इंडिगो की उड़ानों में देरी और रद्दीकरण की स्थिति में सुधार हो रहा है और उम्मीद है कि आज से यात्रियों को प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। श्री नायडू ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान हवाई अड्डों पर लंबित उड़ानों की संख्या कम करने पर है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी आवश्यक हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भोपाल में प्रतिवर्ष होने वाला राष्ट्रीय बाल रंग एक भारत श्रेष्ठ भारत के उद्देश्य को बेहतर तरीके से पूरा कर रहा है। राजधानी भोपाल के राष्ट्रीय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में राष्ट्रीय बाल रंग समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राष्ट्रीय बाल रंग से ये परिसर मिनी भारत का रूप बन जाता है। ये राष्ट्रीय बाल उत्सव हमारे लिए कई कई कारण से मध्य प्रदेश में कला, संस्कृति, उत्सवों का एक विशेष अलग प्रकार का महत्व है। हमारे लिए ये नन्हे नन्हे बच्चे वास्तव में ये एक अलग प्रकार की भविष्य की हमारी पौध है, जिसकी भविष्य की संभावना भी। और मध्य प्रदेश सरकार अपने बलबूते पर 2010 से लगातार 15 साल से ये आयोजन की विराटता के आधार पर पूरे देश में हमारी राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता का ये प्रतिरूप बनाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने लोक नृत्य पर केंद्रित प्रतियोगिता के विजेता राज्यों के बच्चों को ट्रॉफी भेंट की। राष्ट्रीय बाल रंग में प्रथम पुरस्कार झारखंड के छऊ लोक नृत्य को मिला, दूसरा पुरस्कार हरियाणा के घूमर लोक नृत्य और तीसरा पुरस्कार असम के बिहू लोक नृत्य को मिला। सांत्वना पुरस्कार मध्य प्रदेश के अहिर नृत्य, हिमाचल प्रदेश के नाटी लोक नृत्य और तीसरा सांत्वना पुरस्कार चंडीगढ़ के भांगला, लुड्डी और घूमर नृत्य को मिला। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने कल वर्चुअल बैठक के माध्यम से देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश में हो रही उत्कृष्ट प्रगति की सराहना करते हुए प्रदेश को बधाई दी। प्रदेश के दतिया जिले में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य तेजी से चल रहा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिले की तीनों विधानसभाओं में मतदाता संख्या के बराबर 100% सत्यापन होना प्रशासनिक दक्षता, टीम वर्क और फील्ड स्तर पर किए गए उत्कृष्ट कार्य का प्रमाण है। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दतिया में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण 2026 का कार्य चल रहा है। दतिया जिले की तीनों विधानसभाओं में कुल 6,20,198 मतदाता है। कलेक्टर श्री स्वप्निल बानखेड़े के निर्देश पर BLO घर घर जाकर सत्यापन कार्य कर रहे हैं। दतिया जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 100% मतदाताओं के सत्यापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जो दतिया जिले के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दतिया से मनोज गोस्वामी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि लखपति दीदी के समान लखपति बीघा का लक्ष्य रखते हुए 1 बीघा से 1 लाख रुपए की कमाई करने वाले किसानों को भी सम्मानित किया जाए। प्रदेश में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने और अपडेट तकनीकी का इस्तेमाल कर बेहतर उपज लेने के लिए ग्राम स्तर पर सघन गतिविधियां संचालित की जाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री इंदल सिंह कंषाना, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश में होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा संगठन का स्थापना दिवस आज पूरे उत्साह और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद स्थित होमगार्ड्स परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे से किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मंडला समेत प्रदेश के सभी जिलों में समारोह होंगे। होमगार्ड संगठन हर साल 6 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाता है। ये कार्यक्रम राजधानी सहित प्रदेश के सभी जिलों में भी आयोजित किया जाता है। इस साल राज्य सरकार द्वारा पहली बार मुख्यमंत्री अदम्य साहस पुरस्कार शुरू किया गया है। ये पुरस्कार उन होमगार्ड सैनिकों, एसडीआरएफ सदस्यों और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने आपदा के समय स्वयं की परवाह किए बिना नागरिकों की जान बचाई है। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 70वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये दिन महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे। इस अवसर पर देश भर में आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति आज सुबह नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर स्थित प्रेरणा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग सभी जिलों में मौसम शुष्क बना रहा। राजधानी भोपाल समेत आसपास के जिलों में शीतलहर की स्थिति है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार प्रदेश में कल सबसे कम तापमान रीवा में 5.8, शहडोल, राजगढ़ और हिल स्टेशन पचमढ़ी में 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 4 दिनों तक मौसम इसी तरह ठंडा बने रहने का अनुमान है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीम श्रृंखला में 1-1 की बराबरी पर हैं। ऐसे में ये मुकाबला श्रृंखला के विजेता का फैसला करेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आगरमालवा पुलिस विभाग द्वारा कल देर शाम निकाली गई बाइक रैली में पुलिस अधिकारी कर्मचारी हेलमेट पहनकर लोगों को जागरूक किया। शिवपुरी के कृषि विज्ञान केंद्र पर विश्व मृदा दिवस पर कल थीम स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी पर विचार गोष्ठी प्रतियोगिता से व्याख्यानों का आयोजन किया गया। खंडवा के ओमकारेश्वर में 40वां अद्वैत जागरण युवा शिविर कल से शुरू हुआ। ये शिविर आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास और संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। भोपाल में कल रन फॉर भोपाल का आयोजन किया जाएगा। आयोजन के चलते सुबह 5:30 बजे से टीटी नगर स्टेडियम समेत अन्य रास्तों पर यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। झाबुआ जिले में पेंशन हितग्राहियों के घर घर भौतिक सत्यापन का कार्य जारी है। सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार जिन हितग्राहियों की पेंशन रोकी गई है उनका सत्यापन किया जा रहा है। चेन्नई में एफआईएच पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप में भारत ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेल्जियम को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।